डून 2 को सब लोग कह रहे हैं डार्क नाइट के लेवल की सीक्वल, मुझे नहीं लगता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर इसके एंडिंग को रखा गया है ओपन एंडेड। पर हुआ क्या एंडिंग में? कैसे डून 2 सेटअप करा है डून 3 को चले जाने की कोशिश करते हैं फ्रैंक हर्बर्ट के नॉवल को फॉलो करते हुए। क्या हो सकता है डून सीरीज की आगे की कहानी और क्या अलग किया है किताब से डेनी विल्लेवू ने डून पार्ट 2 में? पर उसके लिए डून पार्ट 2 को लेकर स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो वीडियो स्किप कर दे और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि यह है डून 2 एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डून 2 के स्टार्ट से ही तिमोथी शैलेमे के किरदार पॉल एट्रेइडिस को सेटअप किया जाता है एक मसाया के रूप में, जिस पर फ्रीमैन गॉसिप चलता है कि प्रोफेसी लिखी गई है कि एक मसाया आएगा जिसे कहा जाता है लिसन अल गईब। हालांकि पॉल पूरी फिल्म में इस प्रोफेसी को इग्नोर करता है क्योंकि उसे विजन मिलता है कि अगर उसने ये उपाधि अपना ली बर्बादी हो जाएगी। ज़ेंडेया का किरदार छानी और पॉल के बीच प्यार भी इसी वादे पर निर्भर होगा कि पॉल मसाया ना बने। पर फिल्म के आखिरी पलों में मजबूरी में पॉल को लिसन अल गईब की उपाधि अपनानी पड़ी और वो हैरकोनेस और एम्परर सद्दाम IV पर अटैक करके तख्ता पलट कर देता है और फिर सारे हाउसेस पर धावा बोल देता है। एक होली वॉर डिक्लेयर कर फ्रीमैन जो उसे भगवान मानते हैं जंग के लिए निकल जाते हैं। फाइनली पॉल विलन बन जाता है हीरो से और ताकत के भूख को फुलफिल करने के लिए वेज करता है एक होली वॉर। तो अब ये ओपन एंडिंग सेटअप कर रही है पॉल के राजत्व को सारी दुनिया में। वैसे डेनिस विल्लेवू फ्रैंक हर्बर्ट के नॉवल को फॉलो करते हुए जिस पर डून आधारित है उससे एक चीज अलग की है। नॉवल में जब पॉल ने होली वॉर डिक्लेयर किया था तब छानी उसका साथ देती है, पर इस फिल्म में ज़ेंडेया के छानी पॉल को छोड़ के आखिरी पलों में अकेले निकल जाती है। ये तब जब उसने एक अरेंजमेंट एम्परर सद्दाम की बेटी इरुलन फ्लोरेंस पू का किरदार से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। यानी कि ना सिर्फ पॉल ने छानी को दिया वादा तोड़ा कि वो मसाया नहीं बनेगा, पर उसका दिल भी तोड़ दिया इस रिश्ते को हाँ करके। तो डून 2 के अंत में छानी एक सैंडवॉर्म पर चढ़ती है और निकल जाती है। कहा ये नहीं मालूम क्योंकि बुक में ऐसा नहीं हुआ था। एक और चीज जिससे डेनी किताब से कुछ अलग करता है वो है पॉल की बहन के किरदार आलिया एट्रेइडिस के किरदार का इस्तेमाल। आलिया का किरदार एक ड्रीम सीक्वेंस में निभाती है आन्या टेलर जॉय, जो एक्चुअली नॉवल में स्टेलन स्कार्सगार्ड के किरदार बैरन हैरकोनेन को मारती है, पर इस फिल्म में ये काम पॉल ने किया है। आन्या के किरदार ने फिल्म में जन्म ही नहीं लिया अभी तक। तो कैसे सेटअप कर रहा है डून 2 डून 3 को? डायरेक्टर डेनी विल्लेवू ने ऑलरेडी कंफर्म किया कि वो चाहते हैं कि वो डून की ट्रिलॉजी को खत्म करे और वो ऑलरेडी डून 3 का स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। डून 3 की कहानी हर्बर्ट की दूसरी नॉवल डून मसाया को फॉलो करेगी। डून मसाया सेट है होली वॉर के 12 साल बाद, जहां पॉल एस्टैब्लिश कर चुका है अपने आप को एज एम्परर ऑफ यूनिवर्स। हालांकि वॉर नहीं दिखाया जाएगा फिल्म में, पर दूसरे हाउसेस जिनका मेंशन इस फिल्म में हुआ है उसकी गद्दी छीनने के लिए प्लान्स बनाएंगे। यानी कि पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वाइब मिलेगा डून 3 से। इरुलन से पॉल की शादी भी फोकस में रहेगी। छन्नी पॉल और इरुलन की ट्रायंगल इमोशनल कोर बन सकता है डून 3 का। हालांकि छन्नी का क्या होगा पता नहीं, एज नॉवल से अलग रास्ते में चले गए हैं डेनी और उनके राइटर्स इस किरदार को लेके। पॉल की बहन आलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाती है डून मसाया में, और आन्या टेलर जो एक अप एंड कमिंग स्टार है उनका सिलेक्शन इस रोल के लिए दिखाता है कि उस किरदार को डून 3 में अपना पूरा आर्क मिलेगा। डून मसाया नॉवल में आलिया को अजीब से ट्रैक मिलता है जहां उसे डनकन इदाहो जिसे निभाया था डून 1 में जेसन मोमोआ ने, तब उसके भूत से प्यार हो जाता है। इस भूत को नाम दिया जाता है घोला। वो दोनों एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को अनकवर करने की कोशिश करते हैं जो रेवरेंड मदर मोहियाम जिसे डून सीरीज में निभाया है शार्लेट रैम्बलिंग ने करते हैं अगेंस्ट हाउस ऑफ एट्रेइडिस। डून सीरीज में मोहियाम को रिस्पॉन्सिबल दिखाया जा गया है एट्रेइडिस के खात्मे के लिए, एज उसी ने एम्परर सद्दाम को कहा था कि एट्रेइडिस खत्म हो जाए तो अच्छा है, और उनके साथ बैठ के प्लान भी बनाए थे उनके खात्मे का। वैसे क्योंकि रेबेका फर्ग्यूसन ने डून 2 में वाटर ऑफ लाइफ को पी लिया था जब आलिया उसकी पेट में थी, तो आलिया पैदा होती है पावर्स के साथ, और नॉवल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आन्या टेलर जॉय जो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है उनको अच्छा रोल मिलेगा डून 3 में। डेनी विल्लेवू के डून 2 बनाने का मेन मकसद है यह दिखाना कि पावर किसी के भी हाथों में उतना ही डेंजरस है। हालांकि पॉल ने फ्रीमैन को आजाद कर दिया, पर खुद ही उनको एक वॉर में झोंक दिया जहां हजारों लाखों करोड़ों लोग मरेंगे दोनों साइड्स में। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियो जैसे डून पार्ट 2 का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे एंडिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNeedDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।